जूली हिरण और बाघ। एक घने और विशाल जंगल में लोमड़ी हिरण, बाघ और शेर जैसे कई सारे जानवर रहते थे। जंगल के सभी छोटे जानवर बाघ से बहुत डरते थे। बाघ बहुत ही मक्कार और धोखेबाज था। वह छोटे जानवरों को जहां कहीं भी अकेला पाता, उन्हें पकड़कर खा जाता था। वह सभी जानवर को परेशान करता था। उस जंगल में एक खरगोश अपने बच्चे के साथ रहती थी। सुबह में अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती थी। उन बच्चों को अपने घर में ही रखती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह अपने बच्चों को बाहर निकालेगी तो बाघ उसे नहीं छोड़ेगा, उसका शिकार कर लेगा। इसीलिए माँ अकेली जाती थी। एक दिन छोटू खरगोश ने अपने माँ के साथ जाने की जिद की। माँ उसे अपने साथ शिकार के लिए ले गए, लेकिन उसको बाघ का डर सता रहा था। वे दोनों चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचे। वहां पर छोटू और उसकी माँ ने हरी हरी घास खाई। शाम होते ही दोनों अपने घर आ गए। अब माँ को भी छोटू को बाहर ले जाना उचित लगता था। अब छोटे और उसकी माँ रोज तालाब के पास जाते थे। एक दिन बाघ ने उन दोनों को देख लिया। उसके मुंह में पानी आ गया। वह चुपके से उन दोनों को देख रहा था। जैसे ही बाघ शिकार करने के लिए गया, वैसे ही दोनों वहां से चले गए। लेकिन खरगोश को पता ही नहीं था, बाघ उन दोनों को देख रहा है। अगले दिन फिर से छोटू अपनी माँ साथ तालाब के किनारे हरी हरी घास चर रहा था। तभी वहां घूमता हुआ बाघ आ पहुंचा और वह छोटू को अपने दोनों बच्चों के साथ घास चरते देखकर बोल उठा, खरगोश, आज तो मैं तुम्हारे इन बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दिन भर का भूखा हूँ। अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा और कोई न होगा। चल चल, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तुम्हें देख लूंगा। इतना कहकर बाघ ने बच्चों को दौड़कर पकड़ लिया। यह देखकर खरगोश बाघ पर टूट पड़ा। काफी देर वह बाघ से लड़ता रहा, मगर कालू ने अपने नाखूनों से छोटू को बुरी तरह घायल करके उसके बच्चों को मुंह में दबाकर ले गया। छोटू ने जब बच्चों को ले जाते देखा तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसी समय तालाब पर पानी पीने जूली हिरनी आई। उसने छोटू को रोते देखकर पूछ लिया, खरगोश बहन, तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारा यह हाल किसने बनाया है? जूली दीदी, बाघ इधर आया था, वह मेरे बच्चों को उठा ले गया और उसी ने मेरा यह हाल बनाया है। तुम मेरी रक्षा करो, मेरे साथ मेरे बच्चों की जानने में मदद करो। तुमने मुझे बहन कहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी बहन। मैं अभी उस दुष्ट को मारकर तुम्हारे बच्चों को लेकर आती हूँ। यह बता दो, वह दुष्ट किधर गया है? सामने मैदान की तरफ, खरगोश ने कहा। खरगोश की बात सुनकर जूली सरपट मैदान की ओर दौड़ पड़ी। तभी जूली ने देखा बाघ खरगोश के बच्चों को लेकर अपने घर की ओर भागा जा रहा है। जूली तेज दौड़कर कालू के पास जा पहुंची और तुरंत उसने अपने सींग से ऐसा वार किया, सीधा सींग बाघ के पेट को चीरता हुआ आर पार हो गया। बाघ दर्द से छटपटाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। जूली जल्दी से बोली, चलो बच्चों, जल्दी से भागो यहाँ से, वरना ना फिर से यह दृष्ट बाघ तुम्हें मार डालेगा। जल्दी से चलो, वहां पर तुम्हारे माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह दोनों जल्दी से भागकर नदी के पास पहुंचे। कुछ देर तक बाघ जमीन पर छटपटाता रहा, फिर मर गया। जूली बच्चों को लेकर वापस तालाब पर लौट आई और उन्हें छोटू को सौंपती हुई बोली, तुम इन्हें लेकर घर जाओ खरगोश। उस दुष्ट बाघ को मैंने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब बाघ किसी भी छोटे जानवर को मार कर नहीं खाएगा।
अगले दिन जब सभी छोटे जानवरों को बाघ की मौत की खबर मिली तो सभी ने मिलकर जूली को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दी। खरगोश ने कहा, जूली बहन, मैं तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुका कर रहूंगा। आज से हम दोनों भाई बहन की तरह मिलजुल कर रहेंगे और मैं इस रिश्ते को जीवन भर निभाऊंगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।